हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे है, 8 सितंबर 2022। आज के दिन क्या हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट में क्लूज क्या मिल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से, ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, कल टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स का जो कार्यक्रम मैंने दोपहर 4 बजे प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने बोला था कि डो जोन्स लगभग पिछले 7 दिनों से गिर रहा है, तो हो सकता है वो आज बढ़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। डो जोन्स कल लगभग 435 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और नैस्डैक भी ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया, जो पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूस गिर रहा था। उसके चलते हुए अभी हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग 17,735 यानी 17,700 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। डो फ्यूचर सुबह से फ्लैट है, बस 10-15 पॉइंट प्लस में है, कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट अच्छा खासा 1-2% तक प्लस में 500-550 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हांगकांग का मार्केट गिरा है दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर क्रूड ऑयल से है। क्रूड ऑयल कल एक ही दिन में 5-6% गिरा है दोस्तों। 5-6% बहुत बड़ा फॉल होता है और लगभग $88 के पास आ गया है, जो सिर्फ एक हफ्ते पहले $105 के पास था और अभी $88 के पास आ गया है। इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो गई है? इतनी ज़्यादा गिरावट इस आशंका के लिए हो गई है कि वर्ल्ड एक पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी मंदी के गिरफ्त में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो इकोनॉमिकल डाटा आ रहे हैं वर्ल्ड्स में, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट से, और इन जनरली यूरोपियन मार्केट्स कंटिन्यूस अभी मंदी के जाल में अटकते जा रहे हैं, क्योंकि उनको गैस सप्लाई भी बंद किया है रशिया ने। और अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी अनऑफिशियली मंदी ऑलरेडी है दोस्तों। और इन सभी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन, जो महंगाई का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके कारण ये सब जो क्रूड ऑयल जो गिरा है उसके कारण ही गिरा है और $88 के पास आ गया है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हमारे इंडिया को है दोस्तों, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द फ्यूल है। ऑयल हमको ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमको ही होगा, क्योंकि कम पैसे खर्चने पड़ेंगे ऑयल लेने के लिए। जो गल्फ़ कंट्री से हम लोग ऑयल लेते हैं, सो बहुत सस्ता मिलेगा हमको। और ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। लेकिन ग्लोबल जो मंदी की आशंका जताई जा रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, सभी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है। और हम लोग पिछले 7-8 दिनों से जो वर्ल्ड मार्केट में 6-7% का फॉल आ चुका है, लेकिन हम लोग 1% भी गिरे नहीं दोस्तों। 1% के आसपास सिर्फ गिरे हैं। सो ज़्यादा गिरे नहीं है, 1%, 1.5% के आसपास गिरे हैं। सो ज़बरदस्त हम लोग डटे रहे हैं और बाकी सब वर्ल्ड मार्केट गिरता रहा, स्टॉक मार्केट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिकन मार्केट बाउंस बैक किया, लेकिन ये सस्टेन होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज यूरोपियन जो देश है उसमें इन्फ्लेशन रेट के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। वो लोग, आज का जो फैसला है उनका वो अहम है। कितने परसेंट बढ़ाएंगे वो? 0.75% बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो उसका भी असर हमारे वर्ल्ड मार्केट में देखा जाएगा। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट है, ये तो आप जानते हो। पिछले कई दिनों से इंडिया अलग है। और आज का जो इम्पोर्टेंट थिंग है, आज क्या है? थर्सडे है, गुरुवार है, यानी वीकली एक्सपायरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग जो ग्लोबल मार्केट के क्लूज है उसको नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, आप हमेशा देखिए गुरुवार का दिन स्पेशल होता है। जो लोगों को लगता है वो होता नहीं है, और लोगों को लगता नहीं है वो ही होता है। क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है एफआई और डीआई और रिटेलर्स की, जिसका एडजस्टमेंट होता है, मार्जिन होता है। और एक साइड फॉल या एक साइड इंक्रीज हो गया तो उसका जो मार्जिन का ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो उनकी सारी जो पोजीशंस है उनको वो वाइंड अप करना पड़ता है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को।
सो आज का दिन अलग है दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट का कुछ संबंध नहीं है हमारे को, क्योंकि हर गुरुवार के दिन ऐसा ही रहता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशियो कभी देखना नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो 1 के पास है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 0.80 के पास है, लेकिन देखना नहीं है, क्योंकि आज अलग ही दुनिया में रहता है हमारा मार्केट, और हमेशा देखा गया है। सो आपको अलर्ट रहना है, सिर्फ इस बायस में नहीं रहना है कि मार्केट सब बुलिश है, कॉल ले लो, लेकिन कभी ये ऊपर से नीचे फेंकेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। सो बी अलर्ट। एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल तो हमको अच्छी बात है, लेकिन मंदी है इसके कारण गिरा है क्रूड ऑयल, ये ध्यान में रखना है। ग्लोबल मंदी के कारण गिरा है, आशंका के कारण। ग्लोबल मंदी है ऐसा नहीं, ग्लोबल मंदी के आशंका के कारण गिरा है, लेकिन हमको फ़ायदा है, इंडिया के लिए फ़ायदा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एफआई ने कल भी खरीदा है दोस्तों, कल भी खरीदा है एफआई ने। डीआई ने लगभग 130 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन एफआई ने जो 600-700 करोड़ का माल खरीदा है वो अच्छी बात है। तो एफआई कंटिन्यूस खरीद रहा है, ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक एफआई का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, इंडियन मार्केट के ऊपर, तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना भी अभी देखा आपने 6-7% वर्ल्ड मार्केट गिरा, लेकिन हम लोग नहीं गिरे, सिर्फ और सिर्फ एफआई के कारण। ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों, जो है वो है। सो एफआई जब तक हमारे साथ है तब तक डरने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो देखना पड़ता है, बस इतना ही देखना है आपको, ठीक है दोस्तों। निफ्टी जो 17,600 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे आपको 17,600 का इमीडिएटली सपोर्ट मिलेगा, जहां पुट राइटिंग होके रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,500 के पास है निफ्टी में। अगर 17,500 के नीचे 17,480 के नीचे जाता है, तभी 17,400 का लेवल आ सकता है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। उसके नीचे तो बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा आज के दिन, जो गैप अप दिख रहा है 100 पॉइंट 17,700 के पास या 700 के ऊपर, तो आपको पहला लेवल 17,750 का देखना है। 17,750 के पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां हम लोगों ने रिसेंटली हाई लगाया था 1-2-4 दिन पहले या कल परसों 17,760 के पास। तो 17,750 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो अगला टारगेट निफ्टी का 17,800-850 के बीच में रहेगा। और 17,800 यानी 17,800 के पास कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है। सो वहाँ एक रुकना चाहिए निफ्टी। सो आपको क्या करना है, मोटा मोटी 17,800-850 के पास अगर गलती से भी मिल गया निफ्टी ऊपर, तो निफ्टी में शॉर्ट बनता है, तो आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को, या पुट ले सकते हैं निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज गुरुवार है, वीरवार है, बृहस्पतिवार है और एक्सपायरी का दिन है। सो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। सो एक स्टॉप लॉस के साथ आपको रहना है ऊपर के लेवल पे निफ्टी में, ओके। और नीचे आने के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स भी रहेगा और सेल ऑन राइज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो लेवल है वहाँ से सेल ऑन राइज हो सकता है निफ्टी में, यानी 17,800-850। उसके ऊपर टिक गया तो 17,900 जो रिसेंटली हाई लगाया था वहाँ जा सकता है निफ्टी, ठीक है। और 18,050 आखिरी स्टॉप है, जहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। बैंक निफ्टी जो 39,450 के ऊपर क्लोज हो गया कल के दिन, जो वीक लग रहा था, नीचे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 39,000 और 39,200 के पास है। वो इजीली इतना ब्रेक नहीं होगा 39,000, क्योंकि पुट राइटर्स जहाँ अच्छे हैं तो वो सपोर्ट का काम करेगा। सो वहाँ आने के बाद बाय ऑन डिप करना है आपको बैंक निफ्टी में। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर पहला जो पड़ाव है बैंक निफ्टी का वो 39,850 का है, यानी 39,800 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो चुके रखी है। सो वहाँ आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए, यानी वहाँ ऊपर जाने से मना करेगा। सो आपको 39,800-850 के बीच में बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। और अगला टारगेट जो इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है 39,850 के ऊपर आधा घंटा, तो 40,050 के पास जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, 40,050, जो बहुत बहुत बड़ा अहम लेवल है, और जहाँ से पिछले 3-4 दिनों से पहले वहाँ से रिट्रेस हो गया था, यानी नीचे आ गया था बैंक निफ्टी। सो 40,000 के ऊपर कॉल राइटर्स मौजूद है बैंक निफ्टी में।
सो 40,050 के पास आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में या पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर 40,050 के ऊपर सस्टेन होता है ना बैंक निफ्टी दोस्तों, सो अगला टारगेट डायरेक्टली 40,500 आएगा, ये आप ध्यान में रखिए। सो आपको स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। सो दोस्तों ये सब कुछ लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस और आज सुबह जो पोजीशन है उसके अनुसार मैंने दी है आपको। अच्छा लगा कार्यक्रम आज का तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। हर दिन 3 वीडियोस मिलते हैं इस चैनल पे। प्री मार्केट रिपोर्ट अभी जो सुबह कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम जो दोपहर 4 बजे होता है और रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का कार्यक्रम होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दोपहर 4 बजे ज़रूर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम। थैंक यू।